हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, जैसे मैंने 2 साल बजरंगबली की पूजा करी थी, तो जैसे लोगों पे कृपा होती है, तो वो कृपा मतलब हुई क्यों नहीं है? और अभी भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मतलब समझ नहीं पाता मैं। आप बेटा पढ़ाई करते हो, मन लगा के आप पढ़ाई करो। पढ़ाई करते हुए थोड़ा भगवान का चिंतन करते रहा करो। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और सफल होना है आपको। और गुरुजी, जब आप पढ़ाई करेंगे, जैसे अर्जुन से भगवान ने कहा तुम युद्ध करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और यदि तुम युद्ध से भागे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ऐसे ही जो व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करता है, जो अपने कर्म को, कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, उसका साथ भगवान देते हैं। और जो अपना कार्य छोड़ देता है, कर्म छोड़ देता है, भगवान उसका साथ नहीं देते, वो कितना भी माला जपे। और एक और प्रश्न है गुरुजी, जैसे मेरे को कभी कभार लगता है कि अगला इंसान ये चीज बोलेगा, मन से लगता है, तो ये वही चीज बोलता है अगला इंसान, जैसे कभी कभार लगता है, तो ये इसका मतलब क्या है? क्या लगता है कि ये बोलेगा वही बोल देता है? हाँ, मन से लगता है कि ये चीज कि हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा, यही चीज लगती है कि हाँ बोलेगा तो वो हाँ ही बोलता है, मन से लगता है अंदर से। कई बार कुछ लोगों के अंदर ऐसी क्षमता होती है जो सामने वाले व्यक्ति के मन को समझ जाते हैं। जैसे मेरे को 2-3 दिन होता है, फिर मतलब 4-5 दिन नहीं पता चलता है, फिर 2-3 दिन लग जाता है, फिर नहीं लगता है। होता है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, एकादशी का व्रत कैसे रहना चाहिए? राधे राधे। सवेरे से नहा धो करके भगवान का नाम जप करो, चिंतन करो, और अधिक से अधिक भगवान का नाम चिंतन स्मरण करते रहो। यही व्रत है। भूख लगे तो थोड़ा फल फूल खा लो। गुरुजी, दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? भाई, दशमी हो या एकादशी या द्वादशी या त्रयोदशी या सप्तमी या अष्टमी, सूर्यास्त के बाद किसी भी तिथि पे भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पहले ही सबको खाना चाहिए, नियम यही है। ठीक है? ठीक है गुरुजी। आप रात को कितने बजे खाते हो? गुरुजी, लेट हो जाते, 10 बजे 11 बजे। बेटा, बीमार पड़ जाओगे आने वाले टाइम पर। रात का भोजन जहर होता है। सूर्यास्त के पहले या बिल्कुल सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक बस। अधिक रात्रि को भोजन। अच्छा ये बताओ, रात को शरीर में ठंडक रहती है कि गर्मी? गर्मी रहती है। गर्मी रहती। और दिन को ठंडक रहती। अच्छा, सूर्य भगवान ऊपर रहते हैं। हाँ। जब दिन में सूर्य भगवान रहते हैं तो भोजन हमारा पचता है। भोजन पचाने का काम कौन करता है? सूर्य भगवान। अग्नि, जठराग्नि। और अग्नि दिन में तेज होती है शरीर की, बोलो हाँ। और रात को धीमी पड़ जाती है। रात को कैसी पड़ जाती है? धीमी। इसलिए रात का भोजन पचता कम है, सड़ता ज्यादा है, फिर उसी से बीमारियां होती हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 100 बात की एक बात यह है। गुरुजी, हमको कोई जैसे खाना खिलाया, नाश्ता कराया, तो उसका क्या हमको पाप लगता है कि मेरा पुण्य नष्ट होते हैं? अरे खाना खाने से थोड़ी पुण्य नष्ट होता है। कोई खिला देता है, जैसे खाना खिला दिया, कभी किसी के घर जाओगे तो खिला ही देगा। नहीं, ऐसे दूसरे लोग भी खिलाते हैं, साथ वाले। कैसे? कौन साथ वाला? जैसे हम लोग जहाँ काम पे जाते हैं वो लोग खाना खिलाते हैं। तो खाना खिलाने से थोड़ी पाप लगता है? होटल पे खिला देते अपने पैसे से। अच्छा, मांस वगैरह? नहीं, खाना, सादा खाना। तो खाने से क्या पाप? मांस तो नहीं खाते सब। सही, फिर कोई पाप काय को है? आप ही किसी को खिलाया करो, भूखे प्यासे को। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, 5 कोटि नाम जप का फल क्या होगा? देखो, भगवान का तो 5 कोटि तो ठीक कह रहे हो आप। एक नाम लिया था अजामिल ने। जी महाराज जी। क्या नाम लिया था? नारायण। एक जी। और उस अजामिल ने नारायण नाम जानबूझकर नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम था नारायण, उसके पुत्र का नाम। तो किसको बुलाया था? बेटे को, नारायण। तो किसने सुना? एक नाम के बल पर वह पापी अजामिल जो नरक जाने वाला था, वह भगवान की भक्ति करके भगवत धाम चला गया, एक नाम के बल पर। तो एक नाम से भगवान मिल गए। तो आप तो इतने सारे नामों की महिमा पूछ रहे हो, तो एक नाम की महिमा ये है। अनंत नाम की महिमा कोई नहीं बता सकता। जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। मेरा प्रश्न है, जैसे गुरु के साथ हमारा संबंध पारलौकिक है, तो जो हमारे गुरु इस जन्म में है, वही हमारे अगले जन्म में भी रहेंगे या पिछले जन्म में भी वही थे? भाई, पहले तो यही कंफर्म नहीं है कि आप अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे कि चिड़िया बनेंगी। हाँ, इसीलिए भाई 84 लाख योनियों में आप अगले जन्म में क्या बनेंगे ये कंफर्म नहीं है।
कर्मों के जिह योनि जन्महु कर्म वसतः। जिस योनि में जन्म लोगे आप कर्म वश लोगे, और कर्म वश लोगे तो जरूरी नहीं है कि यही माता पिता गुरु मिले, अगले जन्म की व्यवस्था अगले जन्म में है। और इस जन्म में हम अपने गुरु के लिए क्या कर सकते हैं? गुरु के लिए क्या करना, कुछ नहीं, जो आप श्रद्धा से दर्शन दरस्पर्श करें बस। बाकी आप अपने कल्याण के लिए भगवान जो गुरु बताएं, जो रास्ता गुरु जी ने दिया है उस रास्ते पर चलना ही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। गुरु के वचनों का पालन करिए, धर्म पर, सत्य पर, भगवान के नाम पर चलिए, माता पिता की सेवा करिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, अपनी जिम्मेदारियां ठीक ठीक निभाइए। शादी हो गई आपकी? पति की सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं पति के? हाँ जी। पति के चरण दबाते हैं? पैर छूते हैं। चरण नहीं दबाते। फिर गुरु के लिए क्या कर सकती हूँ, ये तो पूछा, पति के लिए क्या कर सकती हूँ ये पूछ लेती तो पति खुश हो जाते। ठीक है। रोज पांव दबाया करो पति के, और पांव दबाते समय ध्यान भगवान श्रीमन्नारायण का कि मैं भगवान के चरण दबा रही हूँ। पति की सेवा करने से ही नारी का कल्याण हो सकता है। ठीक है, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। ठीक है, आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा करो, पति देवता से बात कराओ। बहुत रखते हैं। आप अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं? गुरुजी राधे राधे। पत्नी का ध्यान रखते हैं? हाँ, जितना पॉसिबल हो सकता है ध्यान रखते हैं। पत्नी का ध्यान रखिए, अच्छे पति बनिए, पत्नी का ख्याल रखिए। पत्नी में ही भगवान का वास है, पति में ही भगवान का वास है। जी जी। हम इंसानों का सम्मान करना भूल गए और हम यहाँ वहाँ भटकने लग गए। यदि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते तो हमें भटकाव की जरूरत ना होती। ठीक है, आपके माता पिता हैं? जी जी। माता के पांव दबाते हो? माता महाराज हम लोग दूसरे दूर रहती हैं थोड़ा, लेकिन जाते हैं ओकेजनली। तो जब जाते हो तो पांव दबाते हो कि नहीं? चरण नहीं, पैर तो छूते हैं। छूने से नहीं, दबाने से। जी ठीक है महाराज। दबाओ ना। जी जी जी। आप माँ बाप की सेवा करो, पत्नी पति की सेवा करे। जी। अपने आजकल का व्यक्ति क्या है, अपने कर्तव्य को नहीं करना चाहता, कुछ और नया क्रिएट करना चाहता, नया, उसे पुराने में दिलचस्पी नहीं है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पांव दबाती हैं। जी। आजकल की स्त्री कहती है कि मैं पांव दबाने थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, जी है ना, ये तो गवारों का काम है। तो फिर लक्ष्मी जी तो दबाती हैं। और बेटा श्रवण कुमार, तो मैं तो आज भी माओ के पांव दबाता हूँ। आजकल का बेटा कहे मैं पढ़ा लिखा हूँ, पांव दबाना तो ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन साहब भूल गए ना, पांव दबाना सही है कि गलत है? नहीं, बिल्कुल सही। आपका बेटा भी आपके दबाए, आप अपने माँ बाप की दबाएं, पैसे कमाओ, अच्छे रास्ते पर चलो, यही ना भगवान की प्रसन्नता है। जी जी जी। कर्तव्य पूरे करो अपने। ठीक है, धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। माँ के पांव जरूर दबाया करो, पूछा करो माँ आज क्या खाओगी, आज क्या आपके लिए बनवाऊं। ठीक है, चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी गुरुजी, मैं बनारस से आई हूँ। मैं आपको हमेशा मोबाइल पे देखती रहती हूँ रात दिन, तो सबको मुझे कहते हैं वाह आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में बहुत दिन से चाहते कि आपके पास आऊँ, आपसे मिलूँ। तो मैं मेरे पतिदेव नहीं रहे, मेरे कोई बेटे भी नहीं हैं, मेरे 3 बेटी 3 दामाद हैं। तो मैं अपने दामादों से कहती थी कि मुझे गुरुजी के पास ले चलो, मैं बहुत दर्शन करना चाहती हूँ। तो आज मेरे जो पहले आपको प्रश्न जो किए थे ना अपने जॉब के बारे में अपने, तो वही मेरी छोटी दामाद जी हैं। तो अपना कीमती समय निकाल कर मुझे यहाँ लाए हैं, तो उन्हें थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिएगा। और गुरुजी, इन लोगों ने तो मेरा बहुत सेवा करते हैं, लेकिन मेरे दिल में फिर भी चाह है कि मैं यहाँ आश्रम में। ठीक है, आप जब आपका आना जाना बनाए रखिए, भगवत चिंतन करते रहिएगा। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि 2 लड्डू गोपाल रखना क्या सही नहीं है? रख सकते हैं कृष्ण और बलराम के भाव से। ठीक है जी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरण। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब 12th पास करे थे तो ये लगता था कि तब सही हो जाएगा सब, फिर आगे करियर का सोचा तो ये सोचा कि जॉब लगेगी तब सब कुछ सही हो जाएगा, तो जॉब से हट के बिजनेस में आए, तब धीरे धीरे करियर भी सही होते जा रहा है, फिर भी गुरुजी मन शांति क्यों नहीं रहता है? अभी भी आज भी ऐसा फील हो रहा है कि अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जबकि सब ठीक है पहले से, बट फिर भी। कथा सुनते हैं गुरुजी? रेगुलर के कभी कभी। सॉरी, रेगुलर के कभी कभी। कभी कभी थोड़ा रेगुलर कर लीजिए कुछ टाइम, कथा सत्संग रोज कथा सुनिए, धीरे धीरे मन शांत होगा। भाई एक बात बताओ, भूख लगी है तो क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। ऐसे ही मन की भूख है सत्संग, मन कुछ तो खाएगा तो वो फिर गलत चीज खाने लगता है, गलत जगह जाने लगता है, गलत चीजों में भटकने, इसलिए उसको खुराक दो, सत्संग उसकी खुराक है। रोज मन सत्संग में लगा रहेगा तो भटकाव नहीं होगा, वरना वो भटका तो आपको भटकाएगा सारी जिंदगी। वही गुरुजी, अभी क्या है बिजनेस स्टार्ट ही किया है, 4-5 दिन हुए हैं, तो मन लगा के काम करो, हो जाएगा गुरुजी, हो जाएगा, सफलता मिलेगी। ठीक है, खुश रहिए। यहाँ
राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, जैसे सभी प्राणियों के अंदर भगवान का वास है, लेकिन सभी में भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पाते? किसी न किसी के प्रति दोष दृष्टि हो ही जाती है। जैसे हम पत्थर से मूर्ति बनाता है इंसान, तो हम उनमें भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन जिस मूर्ति को भगवान ने अपने हाथों से स्वयं बनाया उसमें हम कैसे दोष दृष्टि कर लेते हैं? सही है, ये सबसे अच्छी बात आपने कही कि देखो इंसानों को बनाने वाले भगवान हैं जी। और हम इंसानों का सम्मान नहीं कर पाते। इंसानों को भगवान ने बनाया, इंसानों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भगवान ने की, तो इंसानों के अंदर ईश्वर को ना देखकर पत्थर की मूर्ति पे लोग भगवान को ढूंढते हैं। पत्थर में भी भगवान है, हम ये नहीं कहते, कण कण में व्याप्त है परमात्मा। लेकिन मुझे लगता है कि पहले इंसानों की सेवा कर लो, इंसानों में ईश्वर को देख लो। जिसने जीव में, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, जिसने चेतन वस्तु में परमात्मा का दर्शन किया, वही जड़ वस्तु में परमात्मा का दर्शन कर सकता है। जैसे माता में भगवान ना दिखे, जैसे पिता में भगवान ना दिखे, उसे पत्थर में भगवान क्या दिखेंगे? महाराज जी, स्वरूप से तो देखते हैं कि भगवान है, हाथ में मुरली लिए खड़े हैं, तो हम प्रणाम करते हैं उन्हें, लेकिन कोई भी हमारे सामने आ जाए, कुछ किसी ने छोटी सी उल्टी सी बात भी बोल दी, एकदम उन पे गुस्सा आने लगता है। इसलिए तो कहते हैं, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मैं सब में हूँ, सी राम मैं सब जग जाने। मुझे सब में देखने का अभ्यास करें, यही भक्ति है। केवल मैं मंदिर में दिखूं, ये उच्च कोटि की भक्ति तो नहीं है महाराज जी। लेकिन हम कैसे देख पाए उसमें भगवान? सत्संग के द्वारा धीरे धीरे मन शांत होगा, धीरे धीरे सब में परमात्मा को देखने का भाव जगाओ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सदा। सब कुछ होगा, पर प्रैक्टिस चाहिए। चलिए आशीर्वाद। राधे गुरु जी, जी। काशी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, अभी जैसे ये आपातकालीन टाइम में भी यहाँ चल रही सारी व्यवस्थाएं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? कोयले से हो जाता है इतने जल्दी? अभी गैस नहीं मिल रही है, तो गैस ना मिलने से बहुत सारी अव्यवस्था, मतलब संकट तो था हमारे ऊपर, अभी भी है, गैस नहीं मिल रही है, तो हमने फिर रसोई को चलाना तो है, सबको भोजन देना है, तो कोयला बुलवा लिया हमने। कोयले से भट्टियां चल रही हैं, भट्टियों पे चल रहा है, थोड़े से गैस। आपने वो भी डाला था, ये जो कंडे बनते हैं उससे लकड़ी हाँ, थी, इंस्टाग्राम में देखा था मैंने। हाँ, वो भी उससे भी होता है, गोबर का उपले। तो टाइम इसमें ज्यादा लगता होगा खाने में, पर कोयला सफल है, कोयला सक्सेस है। अच्छा गुरु जी, एक ये पूछिए, मेरे बेटे के ना उसमें राहु दोष है, तो उसके निवारण के लिए मुझे क्या करना चाहिए? राहु दोष के निवारण के लिए उसका राहु का जाप होता है। अच्छा। उसका जाप करा लीजिएगा, जी जी, हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, यहाँ राहुल जी से करवा देंगे। अच्छा, और सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक जाते हैं ना, गुरु मंत्र का जाप करने, तो उसमें जूते पहने होते हैं सुबह? कोई बात, तब श्रीमन नारायण तो वो तो मैं करती हूँ। ठीक है। गुरु जी एक क्वेश्चन प्लीज, जैसे मैं जाती हूँ ना, मैं कहीं खाना, जैसे कोई रिश्तेदारी में, अब मेरे बच्चे हैं अंडा खाते हैं, गुरु जी मानते नहीं है वो, अब खाने वो मेरी मजबूरी हो जाती है। कहाँ है बच्चे? अभी दिल्ली में आने वाले थे, आज छुट्टी नहीं मिली, कल आएगा। कल आएंगे तो बात कराना। जी, बात भी नहीं करेगा गुरु जी को, बात अंडा नहीं छोड़ सकता वो बोलता है। नहीं, बात कराना, मैं छुड़वा दूंगा। जी जी ठीक है।